Hello children, hope you all are doing well. Today we are doing a chapter that is related to other cities, and the name of the chapter is More Indian Cities. Okay, let's start. First is Bengaluru. It is the capital of Karnataka. It is the popularly known as the Garden City, and Bengaluru has many places of tourist interest such as the Vidhan Sabha, Tipu Sultan's Palace, Lal Bagh, and the Vishwarya Museum, which is a wonderful of information on science and technology. People speak either Kannada or English. The silk sarees of Bengaluru are very popular since many IT software companies have their office in Bengaluru, so it is known as the Silicon Valley of India. हम बात करते हैं बच्चों बेंगलुरु की, एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है, कर्नाटका की राजधानी है। और ये किस लिए फेमस है बच्चों? क्योंकि ये गार्डन सिटी है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है, बगीचे हैं, बाग हैं बहुत सुंदर सुंदर। बेंगलुरु हैज़ मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, जैसे कि विधान सभा है, टीपू सुल्तान पैलेस है, टीपू सुल्तान का महल है, लाल बाग है, और विश्वरीय म्यूज़ियम है, जो कि बहुत फेमस और वंडरफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये म्यूज़ियम है, तो यहाँ पर ये बहुत सारी घूमने की जगह हैं। पीपल यहाँ के जो हैं, लोग यहाँ के कन्नड़ या इंग्लिश बोलते हैं, और सिल्क की साड़ी यहाँ की बहुत फेमस है, यानी सिल्क साड़ीज़ बहुत फेमस हैं बेंगलुरु में। और यहाँ पर बहुत सारी IT सॉफ्टवेयर कंपनीज़ भी हैं, तो बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं बेंगलुरु में, इसीलिए यहाँ इसको बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ओके, नाउ सी द पिक्चर्स। यहाँ विधानसभा और ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, आपने सुना भी होगा, बहुत सुंदर शहर है ये। चंडीगढ़ के बारे में हम पढ़ते हैं। चंडीगढ़, a union territory, is the capital of both Punjab and Haryana. It was designed by Le Corbusier, a French architect. Most people of the Chandigarh speak Punjabi, Hindi or English. The city is divided into different sectors. चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी कैपिटल है, राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, किसने डिज़ाइन की थी? एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, ली कॉर्बुसियर, उसने डिज़ाइन की थी इसे, उसने डिज़ाइन किया था इसे, उसने बनाया था, मैप बनाया था चंडीगढ़ का। और यहाँ के जो लोग हैं, चंडीगढ़ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं। और इस सिटी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। Government buildings like the Legislative Assembly and the High Court are in Sector 1. Chandigarh is famous for its rock garden. This garden was made out of waste material. It was designed by Nek Chand. Chandigarh's rose garden is the biggest garden in Asia. It has more than 1,000 varieties of roses. यहाँ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट है, जो कि सेक्टर 1 में लोकेटेड है। सेक्टर 1 चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। और चंडीगढ़ अपने रॉक गार्डन के लिए और रोज़ गार्डन के लिए बहुत फेमस है, इसी के कारण इसका नाम सिटी ब्यूटीफुल रखा गया है। रॉक गार्डन जो है बच्चों, वो नेक चंद जी ने बनाया था। और रॉक गार्डन में जितना भी मटेरियल, जितना भी आप घूमने जाओगे वहाँ, वो सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाई गई हैं। और चंडीगढ़ का जो रोज़ गार्डन है वो हमारे एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, जहाँ पर हज़ारों वैरायटीज़ हैं रोजेज़ की, यानी गुलाब के जो फूल होते हैं उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको रोज़ गार्डन में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं लखनऊ की। Lucknow, it is the capital city of Uttar Pradesh. It lies on the bank of river Gomti. The local people speak in Urdu, Hindi and English. Lucknow is very popular all over the world for its chicken curry work. The famous places of tourist interest are the Residency, Inambra, Rumi Darwaja, Clock Tower and the Shaheed Samarak. Tourists came here to see these places and shop from Aminabad and Hazratganj. ओके,
हम बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ जो कि कैपिटल है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, गोमती नदी के किनारे ये सिचुएटेड है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, लखनऊ के रहने वाले लोग उर्दू, हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं। और लखनऊ अपने चिकनकारी वर्क के लिए बहुत फेमस है। चिकनकारी वर्क के आपको यहाँ कुर्तियाँ मिलेंगी, साड़ियाँ मिलेंगी। ये चिकनकारी वर्क के लिए लखनऊ जाना जाता है। और यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं। अगर आप यहाँ घूमने जाते हो तो कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ देखने लायक हैं? रेजिडेंसी है यहाँ, इम्बारा है, रूमी दरवाज़ा है, क्लॉक टावर है और शहीद स्मारक भी है। अगर लखनऊ लोग घूमने जाते हैं तो ये जगह भी घूम के आते हैं और साथ साथ शॉपिंग भी करते हैं। यहाँ शॉपिंग की 2 जगह हैं, कौन सी? अमीनाबाद और हजरतगंज। यहाँ से लोग शॉपिंग करना भी पसंद करते हैं। ओके, नाउ आप साइड में पिक्चर में देखो, चिकनकारी वर्क, जो चिकनकारी कढ़ाई है, वहाँ की फेमस कढ़ाई है, उसकी आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर, बच्चों आपको नाम पता ही होगा, जयपुर जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। Most of the buildings are made of pink sandstone, so it is famous as Pink City. It was founded in 1727 by Maharaja Swai Jai Singh II. Most of the important industries in Jaipur are based on handicrafts, jewelry, tools and marble works. Johri Bazaar is the most popular shopping area in Jaipur. हम बात करते हैं बच्चों जयपुर की। यहाँ राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ पर ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो पिंक यानी गुलाबी रंग के सैंडस्टोन से बनाई गई हैं, इसीलिए इसको पिंक सिटी का नाम भी दिया गया है। क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे, एयर से देखोगे तो आपको सारी बिल्डिंग पिंक कलर की दिखेंगी और ऐसा लगेगा आपको पूरा जयपुर पिंक कलर का है, गुलाबी रंग का है, इसीलिए इसको पिंक सिटी का नाम दिया गया है। और इट वॉज फाउंडेड इन 1727 में महाराजा स्वाई जय सिंह II ने इसको बनाया था। और यहाँ पर बहुत सारी फेमस इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पर लोग हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें, ज्वेलरी और टूल्स एंड मार्बल वर्क का शॉपिंग करते हैं या बेचते हैं। ओके, जोहरी बाज़ार जो है बच्चों, यहाँ का जयपुर का बहुत फेमस शॉपिंग एरिया है, बहुत फेमस बाज़ार है जोहरी बाज़ार। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर हवा महल, रामबाग पैलेस, सिटी पैलेस, जल महल, जंतर मंतर, अंबर फोर्ट, सेंट्रल म्यूजियम एंड चौकीधानी, a village resort. Tej, Gangor and Elephants Festival are some important festivals celebrated here. A sweet dish called घेवर is the famous dish of Jaipur. Okay, यहाँ इनके अलावा जोहरी बाज़ार के अलावा और भी बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग घूमने के लिए आते हैं, जैसे कि हवा महल है, रामबाग पैलेस है, सिटी पैलेस है, जल महल है, जंतर मंतर है, अमेर फोर्ट है, सेंट्रल म्यूज़ियम है, चौकीधानी है जो कि एक विलेज रिजॉर्ट की फॉर्म में बनाया गया है, तो यहाँ भी आप घूमने जा सकते हो। और तीज, गणगौर और एलिफेंट फेस्टिवल यहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं, यानी कि प्रमुख त्यौहार हैं जो लोग वहाँ के मनाते हैं। और यहाँ बच्चों खाने की जो डिश है क्या फेमस है? घेवर, जो कि एक स्वीट डिश होती है, एक मिठाई होती है। घेवर यहाँ जयपुर में बहुत फेमस है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। Hyderabad, it is the capital of Telangana state. Hyderabad is built around the famous Charminar, which is a majestic monument of 4 minarets. हैदराबाद जो कि तेलंगाना स्टेट की कैपिटल है और हैदराबाद को चार मीनार से फेमस किया गया है, मतलब चार मीनार के नाम से जाना गया है। चार मीनार यहाँ लोकेटेड है, जो कि एक चार मीनार एक बिल्डिंग है, 4 पिलर 4 माइनरेट के ऊपर वो खड़ी हुई है। इसी कारण हैदराबाद की अगर आप बात करोगे दैट इज़ को रिलेटेड टू चार मीनार, यानी चार मीनार के कारण हैदराबाद बहुत फेमस है। ओके, मक्का मस्जिद इज़ क्लोज टू चार मीनार, और चार मीनार के पास एक मक्का मस्जिद भी है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की पूरे संसार की सबसे बड़ी मॉस्क्यू है, सबसे बड़ी मस्जिद है। हैदराबाद इज़ नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स, और हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स पर्ल्स,
बैंगल्स एंड अदर ज्वेलरी। और पूरी दुनिया में ये फेमस है अपने पर्ल वर्क के लिए, यानी मोतियों का जो काम है। मोती यहाँ बहुत सुंदर मिलते हैं, बहुत शुद्ध मिलते हैं। तो पर्ल्स, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ और बाकी जितनी भी ज्वेलरी होती है उसके लिए बहुत फेमस है हैदराबाद। हैदराबाद हैज़ मैनी मेडिकल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसके अलावा बच्चों हैदराबाद में बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं। It has recently become an important center for computer industry in India। और अभी अभी ये कंप्यूटर इंडस्ट्री का भी एक सेंटर बन गया है, यानी इंडिया में जो भी कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है तो कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट सेंटर भी हैदराबाद में एक बन गया है। एंड पटोला साड़ीज़ एंड टेक्सटाइल्स आर ऑल्सो फेमस। यहाँ के जो कपड़े हैं उनमें पटोला साड़ीज़ बहुत फेमस हैं। एंड हैदराबाद बिरयानी यानी हैदराबादी बिरयानी एंड ऑल मीट डिशेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फेमस है बच्चों। हैदराबाद की अगर आप बात करोगे तो हैदराबादी बिरयानी ये नाम आपको ज़रूर सुनने को आएगा, जो यहाँ की फेमस डिश है। तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश आर द 3 मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन हैदराबाद। हैदराबाद में 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाएं बहुत फेमस हैं, जैसे तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। यहाँ के लोग ये 3 भाषाएं बोलते हैं। द सोलर जंग म्यूजियम एंड हुसैन सागर लेक, गोलकांडो फोर्ट एंड बिरला मंदिर एंड रविंद्र भारती थिएटर आर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। और लोग जो घूमने आते हैं हैदराबाद में वो इन जगह पर, जैसे सोलर जंग म्यूजियम है, हुसैन सागर लेक है, गोलकोंडा फोर्ट है, बिरला मंदिर, रविंद्रनाथ भारती थिएटर है, यहाँ पर घूमने जरूर आते हैं। ओके, हम बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अहमदाबाद इन द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में वहाँ के जो लोग हैं वो इसको अहमदाबाद को अहमदाबाद के नाम से भी बुला देते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती। और गुजरात में लोकेटेड है, ये लार्जेस्ट सिटी है गुजरात की। गुजरात का बड़ा शहर है अहमदाबाद, जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अहमदाबाद अपने कपड़े की इंडस्ट्री के लिए, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े के कारखाने हैं यहाँ, उसके लिए बहुत फेमस है। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेनिम फैब्रिक यूज टू मेक जींस। जो बच्चों आप जींस वियर करते हो डेनिम की बनी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डेनिम है, डेनिम फैब्रिक, डेनिम का जो कपड़ा है वो कहाँ से आता है? अहमदाबाद से। ओके, द सिटी हैज़ सम ऑफ द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। और इस सिटी में, अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं। द गांधी आश्रम, सिद्धि बशीर मॉस्क्यू, कनकारिया लेक, वोल्ड सिटी, काइट म्यूजियम एंड द अक्षरधाम आर सम ऑफ द पॉपुलर अट्रैक्शंस ऑफ अहमदाबाद। और अहमदाबाद में गांधी आश्रम है, सिद्धि बशीर मॉस्क्यू है, कनकारिया लेक है, वोल्ड सिटी है, काइट म्यूजियम है, ये बहुत फेमस है वहाँ। मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर इंक्लूड नवरात्रि, दिवाली, होली एंड ईद। रास गरबा एंड डांडिया, द फोक डांस ऑफ गुजरात, इज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग नवरात्रि। यहाँ के जो लोग हैं बच्चों, कौन से त्यौहार मनाना पसंद करते हैं? नवरात्रि, दिवाली, होली, ईद, ये त्यौहार मनाना बहुत पसंद करते हैं। और रास गरबा और डांडिया यहाँ का, गुजरात का फेमस है, फेमस फोक डांस है, यानी कि इनका बहुत फेमस नृत्य है, लोक नृत्य है, जो लोग नवरात्रि के टाइम पर परफॉर्म करते हैं, नवरात्रि के टाइम पर सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पटना की। पटना, the capital of Bihar, is an ancient city on the banks of river Ganga। बिहार की कैपिटल है पटना, बहुत पुरानी सिटी है, बिहार की राजधानी है और गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है। It was earlier known as पटलिपुत्र एंड वॉज द कैपिटल ऑफ द माइटी किंग चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो एक बहुत बड़े किंग थे, उनकी कैपिटल थी, उनकी राजधानी थी, और इसका नाम पहले क्या था? पाटलिपुत्र। द महात्मा गांधी सेतु ओवर द रिवर गंगा इन पटना इन इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। इंडिया का यानी भारत देश का सबसे लंबा नदी पे बनाया हुआ पुल है महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में सिचुएटेड है। Places of interest in Patna are the
पटना म्यूजियम, पटना प्लेनेटेरियम, गोलघर एंड वेरियस रिलीजियस साइट्स ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। और भी गंगा नदी के किनारे बहुत सारे धार्मिक स्थल बने हुए हैं। पटना म्यूजियम है, पटना प्लेनेटेरियम है, गोलघर है, यहाँ आप घूमने जा सकते हो, बहुत फेमस हैं ये। सेंट मैरीज चर्च इन पटना इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार। बिहार का सबसे पुराना चर्च है सेंट मैरीज चर्च। अपार्ट फ्रॉम भोजपुरी एंड हिंदी, पीपल ऑल्सो स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। भोजपुरी और हिंदी के अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो उर्दू और इंग्लिश भी बोलते हैं। छठ, होली, दिवाली, गुरुपूरब एंड ईद आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर। द ब्रिटिश बिल्ट द गोलघर टू स्टोर फूड ग्रेन्स। गोलघर बच्चों नाम से ही पता लग रहा है आपको, गोल घर होता है ये, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था फूड ग्रेन को, जो उस टाइम अनाज होता था, गेहूं, बाजरा, उसको स्टोर करने के लिए गोल घर बनाए गए थे, जो कि अब एक घूमने की जगह है। और लोग यहाँ पर छठ है, होली, दिवाली, गुरुपूरब, ईद है, ये धूमधाम से मनाते हैं। ओके बच्चों, इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट शहर हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। इस चैप्टर को आप दोबारा रीड करोगे अच्छे से और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करोगे।